नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक मोबाइल रिचार्ज एप्लीकेशन। मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, बिजली बिल पेड आप सभी प्रकार की इसमें कर सकते हो, चाहे आप कोई भी स्टेट से हो। तो रिचार्ज में किस प्रकार से आपको कमीशन मिलना है, सबसे पहले आपको कमीशन में दिखा देता हूँ। जैसे मोर में जाते हैं, मोर में जाने के बाद कमीशन में जाते हैं प्रीपेड का कमीशन देख लीजिए। इस प्रकार से आपको कमीशन मिलने वाला है। सभी यहाँ पर सिम में अलग अलग कमीशन आपको देने वाले हैं। और DTH की जहाँ तक बात है, DTH का कमीशन मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। आपको इतना कमीशन आपको मिलेगा, ये DTH का हो गया। और ये हो गया आपको प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, जिसे हम जनरली कोई भी मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उस एप्लीकेशन फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार से कोई अर्निंग नहीं होती है, उसमें बहुत कम कैशबैक आपको मिलता है। तो एक ऐसे ये SSP डिजिटल एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको इतना कमीशन रेट आपको मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं SSP डिजिटल के और फीचर के बारे में। ये होता है होम पेज। इसमें 3 लाइन है, होम, सर्विस, उसके बाद मोर के बाद आप जैसे ही जाते हैं सर्विस, होम को ही पेज को मैं पहले समझा देना चाहता हूँ आपको। होम पेज में 3 डॉट में जाएंगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस सभी प्रकार से दिखाई देगा। नोटिफिकेशन, चेंज, प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल के बारे में उसके बाद दिखाया जाता है। ऊपर में देखिए राइट साइड सबसे ऊपर में 990.36 कुछ पैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो मेरे वॉलेट में अभी पैसा ऐड है। आज हमने किसी प्रकार का रिचार्ज नहीं किया है, कल का रिचार्ज हमने किया था ये टाटा स्काई DTH का, तो उसका शो हो रहा है। सर्विस में जाते हैं तो इतनी सारी आपको सर्विसेज यहाँ पर दिखाई देती है। पहला आता है एड मनी, प्रीपेड, DTH, पोस्टपेड। आप जैसे ही आप एड मनी में प्रेस करते हैं तो एड मनी में टच करने के साथ ही साथ आपको इसमें वॉलेट में पैसा पहले ऐड करना होता है। पैसे मैंने यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर तो ऐड करूँगा ऐड बैलेंस। जैसे ही ऐड बैलेंस करेंगे, मेन में रख के यहाँ पर ऐड बैलेंस करेंगे तो वहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे, मोबाइल, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं उसके माध्यम से आप पैसा ऐड कर सकते हैं इसके वॉलेट में। उसके बाद जैसे कि रिचार्ज करना है आपको किसी मोबाइल का, मान लो के बाद जियो का रिचार्ज आपको करना है तो आपको प्रीपेड में जाना है। प्रीपेड में जाने के बाद इतने सारे मोबाइलों का यहाँ पर रिचार्ज होता है। जो हम करना चाहते हैं अभी जियो का, तो जियो में क्लिक करेंगे। जियो में क्लिक करने के बाद यहाँ पर 10 नंबर अपन का डालेंगे, 10 ठो नंबर। उसके बाद ब्राउज प्लान करके उसके प्लान को भी देख सकते हैं। फिर अपन को परफेक्ट याद है उस अमाउंट को रिचार्ज होता है तो आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप रिचार्ज करेंगे आपको यहाँ पर दिखाइएगा मोर में। जैसे ही जाते हैं मोर में जाने के बाद रिचार्ज हिस्ट्री आपको यहाँ पर डेट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कल के डेट में हमने कितना रिचार्ज किया, उसके पहले के डेट में हमने कितना रिचार्ज किया, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि कल हमने किया 200 रुपये का रिचार्ज किया टाटा स्काई में रिचार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई गया है 7 रुपये 20 पैसा में उनको कमीशन मिला। उसी प्रकार आइडिया का मैंने रिचार्ज किया है यहाँ पर 149 रुपये का, तो 5.96 रुपये यहाँ पर मेरे को कमीशन मिला। तो इस प्रकार से आपको कमीशन मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपका अकाउंट का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आप अकाउंट का रिपोर्ट देखने के लिए आपको पहले डेट का भी सेट करना होगा, कब से कब तक का आप अकाउंट रिपोर्ट देख सकते हैं। कितना बैलेंस आप पर मिला, क्रेडिट हुआ, बैलेंस ऐड किए, किसको बैलेंस सेंड किए, इस प्रकार सभी डिटेल प्लस टाइमिंग के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये SSP डिजिटल का एक सिंपल सा एप्लीकेशन जिसमें आप रजिस्टर्स कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन, आपको ID चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर में, ताकि हम आपको ID प्रोवाइड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिचार्ज करके इसमें पैसा अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों, घर परिवार में भी आपके 3 से 4 बंदे अगर होते हैं मोबाइल रिचार्ज के लिए, तो एक महीने में आपका रिचार्ज कम से कम 700 से 800 या 1000 से पार भी अगर हो जाता है तो इसमें से आपको 3 रुपये 4 रुपये बचा के आप 20 रुपये 25 रुपये तक भी बचा सकते हैं। तो इस प्रकार होती है रिचार्ज मोबाइल से अर्निंग। मोबाइल को रिचार्ज करने से आपको किस प्रकार से अर्निंग होती है ये हमने बताया। तो आपको भी ID चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा ताकि हम आपको ID प्रोवाइड कर सकें। और ID के लिए आपको Gmail, मोबाइल नंबर, नेम प्लस एड्रेस, इतनी सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बने रहिएगा इसी प्रकार हमारे चैनल में। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।